नमस्कार, स्वागत है आपका अप, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश में। आज हम विश्व की दो प्रमुख जनजातियों एस्किमोस और किर्गिज के बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग एस्किमोस के बारे में बात करेंगे। यह जनजाति के बारे में जानना, इन इन जनजातियों के बारे में जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। ये कई प्रतिस्पर्धात्मक जो परीक्षाएं होती हैं उनमें इनसे संबंधित जो फैक्ट हैं, तथ्य हैं, उनके बारे में पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो इसीलिए हम इन दो जनजातियों के बारे में बात करेंगे अभी, और आगे और भी महत्वपूर्ण जो विश्व की जनजातियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एस्किमोस के बारे में बात करेंगे। तो इनके बारे में जो विशेष इनके फैक्ट्स हैं कि ये इनके बारे में जो विशेषताएं हैं इनकी, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इनकी लोकेशन के बारे में देखेंगे कि ये कहाँ पे निवास करते हैं या कहाँ पे पहले निवास करते थे, फिर इन्होंने कुछ स्थानों को छोड़ करके अब नए जगह पे निवास करने लगे हैं। तो इनका जो निवास स्थान है जो आप इस मैप में देख पा रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसमें जो उत्तरी भाग है उसका, वहां पे ज्यादातर क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। जैसे यहाँ पे इस कलर के माध्यम से इनके लिविंग एरिया को दिखाने का प्रयास किया गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्षेत्र कौन सा है, अलास्का का क्षेत्र है, जिसपे यूएसए का कब्जा या यूएसए का है अलास्का क्षेत्र। तो ये इन क्षेत्रों में जहाँ ये आप पेन को देख पा रहे हैं, यहाँ ये जो क्षेत्र है मतलब इस महाद्वीप के जो समुद्र के एकदम किनारे के जो क्षेत्र हैं, है ना, इन क्षेत्रों में एस्किमो निवास करते हैं। तो जो अलास्का है उसके किनारे का क्षेत्र, और जो कनाडा है इसके उत्तर और पूर्व के क्षेत्र में ये हडसन की खाड़ी है, यहाँ पे ये कनाडा है, ये है यूएसए लिखा हुआ है, और ये अलास्का का क्षेत्र है। ये आर्कटिक ओशन है, आपको पता है कि उत्तरी ध्रुव में या उत्तरी ध्रुव के पास का जो समुद्री क्षेत्र है उसको आर्कटिक ओशन कहते हैं। ये ग्रीनलैंड है, तो इसके पश्चिम भाग में और कनाडा के उत्तर पूर्व भाग में, अलास्का के उत्तर पूर्व भाग में, इन सब क्षेत्रों में एस्किमोस क्या करते हैं, निवास करते हैं। और एक मैप में अगर हम लोग देखें तो इसमें आप देखेंगे तो अलास्का जो है यूएसए का एरिया दिखाया जा रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि जो ग्रीन ग्रीन कलर से जो क्षेत्र शैडो बनाया गया है, इसमें इन जगहों पर वर्तमान में जो है एस्किमोस क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो जो हरे कलर से दिखाया गया है, इन क्षेत्रों में वर्तमान में एस्किमोस निवास कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कुछ जगह येलोइश कलर में दिखाए हुए हैं। तो इन जगहों पे एस्किमो पहले निवास करते थे, लेकिन वो वर्तमान में इन जगहों पर निवास नहीं करते। इसमें कुछ लोकेशंस है जो आपको देखनी चाहिए, है ना। ये ग्रीनलैंड है, यहाँ पे आइसलैंड है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है, यहाँ पे डेविस स्ट्रेट है, डेविस जल संधि है जो बेफिन की खाड़ी और यहाँ पे जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है इसको जोड़ने का कार्य करती है। यहाँ पे हडसन की खाड़ी है, ये कनाडा है, इधर उत्तर प्रशांत महासागर है, इधर बेरिंग है, यहाँ आर्कटिक ओशन है, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव दिया हुआ है। तो इस तरह से जो एस्किमो हैं वो आप कह सकते हैं कि अ, उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्रों में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के समुद्र तटीय भागों में रहते हैं, और उत्तरी भाग में जो समुद्र तटीय भाग है वहां पे ये निवास करते हैं। आपको पता होगा कि जो अमेरिका है वहाँ की जो पहले के मूल निवासी थे उनको रेड इंडियंस कहा जाता है। वो रेड इंडियंस की भाषा में जो एस्किमो शब्द होता है उसका अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। मतलब रेड इंडियंस जो थे उनकी भाषा होगी, उनकी भाषा में
जो एस्कीमो शब्द है उसका मतलब क्या है? कच्चा मांस खाने वाला, कच्चा मांस खाने वाला। तो इसमें एक स्टेट अगर विकल्प बनाना हो तो ये कह सकते हैं कि एस्कीमो को कच्चा मांस खाने वाला किसने कहा है? तो रेड इंडियंस कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि कनाडा वासियों ने, या रूस की किसी जनजाति का नाम ले लें, और किसी जनजाति का नाम ले लें। तो उसमें आपको याद रखना है कि रेड इंडियंस ने ही इनकी भाषा में जो है एस्कीमो का मतलब होता है कि कच्चा मांस खाने वाला जो होता है उसको एस्कीमो कहते हैं। एस्कीमो स्वयं को क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पे आप देख देख सकते हैं, ये जो इमेज है इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर इन्यूट्स यूज्ड टू लाइफ। तो ये जो इन्यूट शब्द है ना, ये एस्कीमो अपने लिए प्रयोग करते हैं। इसको इनुइट भी कहते हैं या इन्यूट्स भी कह सकते हैं। तो एस्कीमो जो है स्वयं अपने लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? इनुइट। इनुइट आप कह सकते हैं। इनुइट, इनुइट, है ना, इंग्लिश में है INUIT। ठीक है। तो एस्कीमो जो अपने लिए शब्द का प्रयोग करते हैं वो क्या है? इनुइट। ठीक है। तो इसमें भी एक विकल्प बनाया जा सकता है कि एस्कीमो अपने लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं। रेड इंडियन, इनुइट, किर्गिज, है ना, गोंड। तो आपको पता होगा इनुइट, तभी ना उसमें सही विकल्प का चुनाव आप कर पाएंगे। आगे चलते हैं। अब एस्कीमो जिन क्षेत्रों में निवास करते हैं उन क्षेत्रों की कुछ विशेषताओं में के बारे में बात करते हैं। जैसे एस्कीमो जिन क्षेत्र में रहते हैं, अब उन क्षेत्रों का जनवरी का जो औसत तापमान होता है वो कितना हो जाता है? -10.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब जिन क्षेत्रों में ये रह रहे हैं, एक तो ये बर्फीले इलाके खुद ही हैं, यहाँ पे ठंडियों का तापमान कितना हो जाता है? -10.5 डिग्री सेल्सियस। वहीं ग्रीष्म ऋतु में जो यहाँ का समय है, और ग्रीष्म ऋतु के समय में यहाँ का जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ ये जो बर्फीले क्षेत्र है, अब बर्फ में पेड़ पौधे उगना बहुत समस्या की बात है, क्योंकि पेड़ पौधों के लिए मिट्टी चाहिए, और उनके लिए उपयुक्त तापमान चाहिए, वर्षा चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। अब इन क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश, तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि अगर पृथ्वी को इस तरह से मान लिया जाए तो इसके बीचों बीच सॉरी, एक सेकेंड, ये थोड़ा गलत बन गया है, तो फिर से बना लेते हैं। यहाँ पे अगर हम एक नए पेज पे देखते हैं, यहाँ पे अगर आप इस तरह से मान ले बनाए हैं पृथ्वी को, तो इसके बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा गुजरती है 0 डिग्री की। ठीक है। इसके उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अब आप जानते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण की जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? मकर रेखा। तो ये मकर रेखा है, और ये उत्तर वाली इधर 23.5 डिग्री की जो उत्तरी अक्षांश की रेखा है इसको क्या कहते हैं? कर्क कहते हैं। तो जो सूर्य की किरणें हैं वो वर्ष भर क्या होती हैं? इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में लंबवत होती हैं। इधर उत्तरी ध्रुव है, इधर दक्षिणी ध्रुव है। तो इस तरफ जो रेखाएं जाती है वो तिरछी जाती हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में जो तापमान और ऊष्मा का प्रभाव है वह उतना ज्यादा नहीं हो पाता है कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में। तो इसलिए यहाँ पे जो है बर्फ या तापमान जो है बहुत कम रहता है, इसीलिए बर्फीले क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे कुछ काई, लाइकेन आदि वाले पौधे पाए जाते हैं, उन्हीं को ये खाते भी हैं एस्कीमो जनजाति के लोग। जैसे ये जो इमेज आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये काई का है। ये काई का इमेज है जो बना हुआ है, और इसी तरह लाइकेन का भी इमेज मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये लाइकेन है। ये सब बर्फीले ही क्षेत्रों में पाए जाएंगे। ठीक है ना, अन्य जगहों पर
क्योंकि ये उसी तापमान में या उस वातावरण के हिसाब से उगने के लिए क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं। ठीक, फिर आगे चलते हैं। इन इनके द्वारा जो घर बनाया जाता है, जैसे आप ये इमेज देख रहे हैं, इनके घर का एक विशेष नाम है जिसको क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं, इग्लू। तो इस्कीमो जिस घर में निवास करते हैं उसको क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, चित्र में दिखाया गया है। ये पूरा बर्फ से ही बना हुआ क्या होता है, घर होता है। और इसमें क्या करते हैं, अंदर में जो एक मछली का शिकार करते हैं, ये जिसको क्या कहते हैं, सील कहते हैं, जिसकी इमेज हम लोग आगे देखेंगे। उसको ये क्या करते हैं, फर्श पर और चबूतरे के रूप में घर के अंदर बनाए रहते हैं, लेटने के लिए, बैठने के लिए, तो उस पे बिछा देते हैं और पूरी दीवार पे उस सील मछली की जो चमड़ी होती है उसको क्या करते हैं, चिपका देते हैं, जिससे कि अंदर का तापमान थोड़ा क्या रहे, गर्म रहे। और ये जो निवास स्थान है इसको क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। तो ये सिंपल सा विकल्प क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि एस्कीमो के निवास स्थान को क्या कहते हैं। तो अन्य जनजातियों का निवास स्थान भी उसमें दे देंगे और उसमें एक ऑप्शन इग्लू रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इग्लू जो होते हैं वो बर्फ के मकान होते हैं जिसमें एस्कीमो निवास करते हैं। ठीक है। अब जैसे ही अब अगला जो फैक्ट है वो ये है कि इग्लू जो है वो शिकार करने के लिए बर्फीले क्षेत्रों में एक नाव का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। जो नाव इस तरह की होती है, ये आप देख पा रहे हैं, कोई नाव को क्या कर रहा है, खे रहा है। इसमें आप इसका जो नाम है वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसका नाम जो है वो है कयाक। इस जो नाव का नाम है वो क्या है, कयाक। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, कयाक। इसमें ये क्या करते हैं, शिकार करते हैं। ये वन सीटर ही होता है, इसमें एक ही व्यक्ति क्या होता है, बैठने का स्थान होता है। और ये चलाता भी है और साथ ही साथ में आप देख रहे हैं हाथ में एक अस्त्र पकड़ा हुआ है जिसको क्या कहते हैं, हारपून कहते हैं। ये जो पकड़ा हुआ है हाथ में अस्त्र, इसको कहते हैं हारपून। इसकी इमेज आगे भी देखेंगे। इसका एक और इमेज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हार्पून है जिनका प्रयोग एस्कीमो क्या करते हैं, शिकार करने में करते हैं। इनको क्या कहते हैं, हार्पून। तो इनका प्रयोग एस्कीमो शिकार करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये ये देखिए, ये है कयाक। ठीक है, ये है कयाक, एक नाव है जो एकदम सकरी सी होती है। ये बर्फीले क्षेत्रों में या पानी के क्षेत्रों में बहुत तेजी से चलती है। आप देखते होंगे कि जो नौकायन की रेस होती है एक सिंगल वाली, वो इसी तरह वर्तमान में भी होती है। तो इसमें एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा रहता है, उसके हाथ में चलाने के लिए भी होता है और हार्पून भी होता है जिससे वो क्या करते हैं, शिकार करते हैं। ठीक। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये जो है एस्कीमो जो हैं, ये रेड इंडियन जो अमेरिकन जनजाति है, और उत्तर पूर्व एशिया जो है, उत्तर पूर्व एशिया की जो मंगोलायड प्रजातियां हैं, मंगोलायड, इनसे क्या करती हैं, इसकी मंगोलायड प्रजातियों से भी ये क्या है, संबंधित हैं। कुछ विशेषताएं इनकी उनसे भी मिलती जुलती रहती हैं। ठीक। अब शिकार किसका करते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। एस्कीमो जो है शिकार किस जीव का करते हैं। तो इसको एस्कीमो दो जीवों का शिकार करते हैं। एक तो मछली है ना, जिसका नाम क्या है, सील मछली। उसका इमेज हम आपको दिखा रहे हैं, ये है, ये मछली है, शील मछली। ठीक है। तो जब शीत काल में जब पूरा क्या होता है, बर्फ बन जाता है, जो भी जलीय क्षेत्र है, तो आपको पता होगा कि जब मान लीजिए कोई नदी है ना, कोई नदी है या तालाब है या झील है, अगर वो बर्फ बनती है, अगर उसका तापमान कम होता है उस क्षेत्र का, तो उसकी ऊपर की सतह क्या हो जाती है, बर्फ बन जाती है। जब ऊपर की सतह बर्फ बन जाती है तो उसके नीचे का जो टेम्परेचर होता है वो उसी तरह बना रहता है। क्यों बना रहता है,
क्योंकि ये वायुमंडल का जो टेम्परेचर है ये बर्फ इसको अंदर नहीं जाने देता है, क्योंकि ये बर्फ एक कुचालक की भांति कार्य करने लगता है, जिससे यहाँ का जो कम तापमान है वो इस क्षेत्र में नहीं आ पाता और यहाँ के जो जीव हैं वो आसानी से जीवित रह पाते हैं। तो जब शीतकालीन मौसम होता है तो ये सील मछली क्या है, बर्फीले क्षेत्रों के नीचे रहती है। तब जब स्कीमो को शिकार करना है तो क्या करते हैं, एक जगह बर्फ को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। अब इस जगह बर्फ को तोड़ दिए तो ये जो सील मछली है वो इस जगह पे आकर के क्या लेती है, श्वसन क्रिया करने का प्रयास करती है। तो एस्कीमो को पता चल जाता है और वो हार्पून से क्या करते हैं, इसका शिकार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है शील मछली। इसी की जो बाह्य चमड़ी होती है, इसका प्रयोग वो अपने मकान में, जिसको इग्लू कहते हैं, उसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसका वो भोजन के रूप में भी अपने प्रयोग करते हैं। और ये जो ठंडियों में ये शिकार करते हैं, शीतकाल में इनके शिकार को, इनका एक विशेष नाम है, उसको कहते हैं माउपोक। उस शिकार को क्या कहते हैं, जो ठंडियों में ये शिकार करते हैं एस्कीमो, उसको कहते हैं ये माउपोक। माउपोक आखेट या शिकार जो है उसको क्या कहते हैं, माउपोक। ठीक है, इसी तरह की एक विधि जो है वो ग्रीनलैंड के कुछ क्षेत्रों में भी प्रयोग की जाती है। उसका अलग नाम है, मतलब शीतकाल में जो शिकार करते हैं एस्कीमो, कुछ क्षेत्रों में उसको माउपोक कहते हैं और कुछ क्षेत्रों में उसको क्या कहते हैं, इतुरपोक। क्या कहते हैं, इतुरपोक। तो इनमें से कोई भी विकल्प में आ जाए, कि मतलब मान लीजिए चार विकल्प दिए हुए हों, उनमें से इतुरपोक दिया हुआ है कि एस्कीमो द्वारा शीतकालीन आखेट करने को क्या कहते हैं, तो इतुरपोक दिया है तो वो सही होगा, माओपोक दिया है तो वो सही होगा। ठीक है ना, दोनों ही तरह के शिकार के नाम हैं, माओपोक और इतुरपोक। इसी तरह जो गर्म में बसंतकालीन जो समय होता है, बसंतकालीन समय में जो मार्च के आसपास का समय होता है, उसमें भी ये लोग जो आखेट करते हैं उसका अलग नाम है। अभी हमने जो नाम देखा है इतुरपोक और माउपोक, ये ठंडी के मौसम का है। बसंतकालीन जो आखेट होता है उस समय पे जो आखेट करते हैं उसको कहते हैं उतोक। उसको कहते हैं, उस आखेट का नाम है क्या है, उतोक। उतोक ये कैसा है, बसंतकालीन, बसंत के समय में बसंतकालीन जब ठंडी और गर्मी के बीच का संक्रमण काल होता है उसको कहते हैं बसंतकालीन समय, और उसमें जो आखेट करते हैं उसको कहते हैं उतोक। ठीक। अब कयाक जो है, कयाक क्या है, कयाक वह जो सकरी नाव है जिसके पर बैठ के ये क्या करते हैं, ये सब आखेट करते हैं, चाहे उतोक हो, चाहे इतुरपोक हो, चाहे माउपोक हो। इन सब में ये किसका प्रयोग करते हैं, कयाक का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक जीव और है जिसका ये क्या करते हैं, शिकार करते हैं, उसका नाम है कैरिबो। वो भेड़ आपके हिरण की तरह लगभग होता है, उसका हम इमेज आपको दिखा रहे हैं, ये है क्या, इसका क्या नाम है, कैरिबो। इमेज के माध्यम से इसलिए आपको समझा रहे हैं क्योंकि जब इमेज देखता है इंसान तो एकदम दिमाग में छप जाता है। तो ये कौन सा जानवर है, कैरिबो। इसका भी शिकार क्या करते हैं, एस्किमो करते हैं। ये ज्यादा तेज भाग नहीं पाता है, इसलिए इसका शिकार ये लोग आसानी से कर पाते हैं। ठीक। तो ये अपना जीवन निर्वाह सील, व्हेल मछली जो होती है उससे भी उसको पकड़ के, वॉलरस और ये कैरिबो आदि का प्रयोग करके ये अ, शिकार के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो कार्य का विभाजन है एस्कीमो जनजाति में, वो पुरुष और स्त्रियों में विभाजित है, जैसे हमारे यहाँ भी ज्यादातर यह देखने को मिलता है भारतीय समाज में भी, कि जो पुरुष हैं, अब तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं, अब तो कोई भी खाना बना सकता है, कोई भी नौकरी कर सकता है, व्यापार कर सकता है। लेकिन अगर पुराने समय का आप देखेंगे तो ये होता था कि जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन के बाहर जा करके रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं,
है ना। अगर जैसे एस्किमोज की बात करें तो पुरुष क्या करते हैं, शिकार करते हैं। वो जाते हैं कयाक नाव पे और सील या किसी भी कैरिबो आदि का शिकार करके लाते हैं। और उसके बाद जो सारा काम है घर का वो महिलाएं करती हैं, है ना। जैसे उनको वो जैसे मान लीजिए शिकार किए तो उनको ढो के लाने का भी काम कौन करता है, महिलाएं करेंगी। बच्चों की देखभाल करना, भोजन बनाना, घर की देखभाल, ये सब काम कौन करती है, महिलाएं। पुरुषों का केवल काम है कि वो शिकार करके क्या करते हैं, शिकार बस करते हैं, उसको लाते भी नहीं है। लाने का काम भी क्या करती हैं, महिलाएं करती हैं। ठीक है। अन्य जो घरेलू काम है वो भी ये करती है। इनका जो घर है उसको हम आपको बता ही दिए हैं। घर जो होते हैं उसका क्या नाम है, इग्लू नाम है। और ये अंडाकार या आयताकार होते हैं। और ये ठंडी के समय में इग्लू का ज्यादा प्रयोग करते हैं। लेकिन जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो ग्रीष्म ऋतु में ये चमड़े से बने शिविरों का प्रयोग करते हैं, उसमें निवास करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ट्यूपिक। जिसको क्या कहते हैं, ट्यूपिक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शीतकाल में एस्किमो किस में निवास करते हैं, तो वो इग्लू में निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए शीतकाल में अगर ट्यूपिक पे रहेंगे जो कि चमड़े का बना हुआ है, तो जब बर्फबारी होगी तो पूरा जो ये शिविर है क्या हो जाएगा, धंस जाएगा, तो उसी में दब के मर जाएंगे। लेकिन जो इग्लू मकान होते हैं जो बर्फ के बने हुए होते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं, इन पे जब बर्फ गिरती है ना तो ये और मजबूत हो जाते हैं, है ना। ये ऐसी बनाए ही रहते हैं संरचना में कि ये क्या हो जाता है, और मजबूत हो जाता है। तो इसका प्रयोग ये शीतकाल में करते हैं। लेकिन जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है तो ग्रीष्म ऋतु में बर्फ क्या होती है, पिघलने लगेगी, है ना। थोड़ा भी तापमान बढ़ेगा तो वो क्या करते हैं, इस तरह का एक चमड़े की बनी हुई झोपड़ी बनाते हैं या शिविर बनाते हैं, जिसमें क्या करते हैं, ये निवास करते हैं। इसको क्या कहते हैं, ट्यूपिक। इसका नाम जो है वो है ट्यूपिक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रीष्म काल में ये किस तरह के घर में निवास करते हैं, जिस तरह के घर में, उसका क्या नाम है। इसको कहते हैं ट्यूपिक, है ना। तो ट्यूपिक में निवास करते हैं। फिर आगे चलते हैं। अब वस्त्रों की बात आती है। वस्त्र के भी इनके जो नाम है वो अलग अलग हैं, है ना। तो वस्त्रों के बारे में देखते हैं। इसमें कुछ ही में, जैसे ये ट्यूपिक ही है, इसमें देख रहे हैं आप लोग ना, ट्यूपिक। इसमें एक बात और आपको बता दें कि इनके जो घर होते हैं, जैसे इग्लू का एक मकान है, इग्लू मकान को ही कहते हैं, मतलब इनके घर जो बर्फ के हैं उनको इग्लू कहते हैं। तो एक इग्लू में लगभग 20 से 25 30 लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये ट्यूपिक है, इसमें ही इतने सारे दिख रहे हैं लोग, ये सब एक साथ रहेंगे। तो ये सब इनके रहने का तरीका है, रहन सहन का तरीका है। तो जो इनके वस्त्र हैं या पहनने की चीजें हैं, वो ये क्या करते हैं, आखेट से जो भी जीव प्राप्त करते हैं उसके खाल से अपना क्या बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं। जैसे जो कैरिबो अभी आपको दिखाए थे, हिरण की तरह होता है, ये है कैरिबो। ये इसका जो चमड़ा है वो क्या है, सील के चमड़े की अपेक्षा क्या होता है, हल्का होता है। सील जो मछली दिखाए थे अभी, उसकी तुलना में इसका जो चमड़ा है वो हल्का है, गर्म होता है और लचीला होता है। तो इसका प्रयोग जो है वस्त्र निर्माण में ज्यादा करते हैं, किसका, कैरिबो का। ठीक है ना। अब इसमें पुरुष और महिलाओं के कपड़े के बारे में बताया गया है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इमेज ये देखिए, ये है एस्कीमोस। ये एस्कीमो हैं, दो एस्कीमो आपको दिखाई दे रहे हैं। हाथ में जो इन्होंने लिया हुआ है ये हारपून है। इधर भी एक हारपून ये लटकाया हुआ है, ठीक है ना। अब इनका वस्त्र आप देख सकते हैं इस तरह का है। इनकी कुछ वस्त्र की विशेषताएं हैं। जैसे हम लोग आधुनिक समय में भी ऐसी जर्सी पहनते हैं, स्वेटर आप लोग देखते होंगे, क्यों, कैप लगा होता है, इस तरह की कुछ चीजें रहती हैं। तो इसी से मिलता जुलता ये जो वस्त्र है, इसका नाम है, इसको कहते हैं तमियाक। इसको कहते हैं तमियाक। ये जो वस्त्र इसने पहना हुआ है ऊपर टोपी वाला, इसको कहते हैं तमियाक। ठीक है ना। ये खाल से ही बना हुआ होगा। और इसके ऊपर एक सूती कपड़ा भी पहनते हैं, ये पहना नहीं हुआ है, लेकिन एक सूती कपड़ा भी पहनते हैं, उसको कहते हैं अनोहाक। मतलब तमियाक के ऊपर एक और कपड़ा पहनते हैं जिसको क्या कहते हैं,
अनोहाक, ये पहना नहीं हुआ है लेकिन एक सूती कपड़ा होता है उसको कहते हैं अनोहाक। अनोहाक, ठीक है। इनके जो जूते हैं आप देखते हैं, इनके जूते आप देख सकते हैं, इसमें एक इमेज है उसको मैं दिखाता हूँ। ये है इनके जूते, ये एस्कीमो के जूते हैं। इनका भी एक अलग नाम है ना, इसको कहते हैं कामिक। इन जूतों को क्या कहते हैं? कामिक। एस्कीमो के जूते को क्या कहते हैं? कामिक। तो ये भी विकल्प आपको देखने को मिल सकता है कि एस्कीमो के जूते को कहते हैं कामिक, तमियाक, अनोहाक, ट्यूपिक। तो आपको पता होगा कामिक कहते हैं, तभी आप उसका सही विकल्प का चयन आप क्या कर पाएंगे? चुन पाएंगे, ठीक है ना। और महिलाओं द्वारा भी जो वस्त्र धारण किए जाते हैं उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे मैं इसमें आपको कोई इमेज दिखाने का प्रयास करता हूँ जिसमें सारे लोग इकट्ठा थे। ये यहाँ पे एक और इमेज है, उसमें महिला है, उसका देखते हैं। ये देखिए, इसमें महिला, महिला और पुरुष का वस्त्र हर जगह ही अलग अलग होता है, तो यहाँ भी क्या है? अलग अलग है। तो ये महिला है, इसका जो वस्त्र है उसको क्या कहते हैं? उमाउत। महिलाओं द्वारा जो वस्त्र धारण किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उमाउत। उमाउत। महिलाओं के वस्त्र को क्या कहते हैं? उमाउत कहते हैं। पुरुषों के जो वस्त्र हैं उनके नाम हम आपको बताए थे, तमियाक है, अनोहाक है, और जो जूता होता है उसको क्या कहते हैं? कामिक कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो महिलाओं के जो वस्त्र है उसको क्या कहते हैं? उमाउत कहते हैं। महिला का जो वस्त्र है उसको उमाउत कहते हैं। तो इनके द्वारा, एस्कीमो के द्वारा दो तरह की नाव का प्रयोग किया जाता है। एक तो शिकार के लिए, दूसरा महिलाओं द्वारा प्रयोग किया जाता है, जो शिकार को या एक झुंड बना के महिलाएं एक साथ जो है उस पे परिवहन आदि का कार्य करती हैं। तो कयाक तो वो वाला नाव है जिसमें ये लोग शिकार करने जाते हैं, जिसको ये है शिकारी नाव। इसमें लोग क्या करते हैं? शिकार करने के लिए जाते हैं कयाक में। लेकिन एक नाव और है जिसमें ये लोग क्या करते हैं? महिलाएं जो हैं खासकर, वो जैसे मान लीजिए शिकार हुआ तो उसको क्या करेंगी? वो ले आने का काम करते हैं उससे। तो उसका एक अलग नाम है जिसको क्या कहते हैं? उमियाक। उस नाव का नाम है उमियाक। देखते हैं इसमें इमेज है कि नहीं। ये है, ये जो इमेज है इसमें आप देख रहे हैं महिलाएं ही महिलाएं दिखाई दे रही हैं आपको। और ये नाव शिकारी नाव से अलग है ना। अब ये चलने लायक तो नुकीला तो बना ही, सकरा तो है ही, लेकिन जिस तरह से एक सीटर था कयाक, कयाक कैसा था? कयाक में केवल एक व्यक्ति बैठ सकता था। लेकिन ये वाली जो नाव है जिसका नाम है उमियाक, इस नाव का नाम है उमियाक। इसमें इसका प्रयोग महिलाएं करती हैं। और ये एक तैरते हुए घर का काम करती है, जिसमें जो महिलाएं हैं आवश्यक चीजें या शिकार को पकड़ के लाना, ये सब का कार्य इसमें करती हैं, ठीक है। तो ये महिलाओं द्वारा ही चलाई जाती है, उमियाक कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शिकार के लिए जो नाव प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम कयाक है ना। और एक ही व्यक्ति उसमें बैठ सकता है। और जो महिलाओं द्वारा नाव प्रयोग की जाती है उसको कहते हैं उमियाक, ठीक है ना। उसको उमियाक कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अब ये अस्त्र शस्त्र तो बता ही दिए हैं कि एस्कीमो जो है, जो शिकार करने के लिए प्रयोग करते हैं उसको हार्पून कहते हैं। उसका इमेज आपको दिखा चुके हैं। अब अब ये एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इनके द्वारा क्या है, कुत्तों का प्रयोग किया जाता है परिवहन के लिए। जैसे ये व्यक्ति आप देखें किसी चीज पे खड़ा हुआ है और कुत्ते क्या कर रहे हैं? उसको खींच रहे हैं, है ना। तो जैसे घोड़ा गाड़ी हम लोगों के यहाँ होती है ना, घोड़ा गाड़ी। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है? कुत्ता गाड़ी आप कह सकते हैं इसको, है ना। कुत्ते खींच रहे हैं, कितने सारे कुत्ते हैं ये खींच रहे हैं, बर्फीले कुत्ते हैं, खतरनाक वाले। ये व्यक्ति क्या है? किसी चीज पे बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है ना। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरी व्यवस्था को क्या कहते हैं? स्लेज। स्लेज गाड़ी, इसको कहते हैं स्लेज गाड़ी, है ना। इस पूरी व्यवस्था को कहते हैं स्लेज गाड़ी, है ना। स्लेज गाड़ी क्या है? कुत्तों के द्वारा खींची जाने वाली
एक परिवहन का साधन है जिसको एस्कीमो क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं बर्फीले क्षेत्रों में। इस वाली इमेज में भी देख सकते हैं, यहाँ पे दो कुत्ते खींच रहे हैं, है ना। इसमें कई सारी चीजें दिखाया गया है। ये कुत्ते हैं खींच रहे हैं, ये है स्लेज गाड़ी, इस पे सामान रखा हुआ है और पीछे खुद खड़ा हुआ है ना। ये आपको इग्लू दिखाया गया है, इनका मकान। यहाँ पे हारपून रखा हुआ है। ये एक और स्लेज गाड़ी का क्या है, ये रखा हुआ है, लेकिन इसमें कुत्ते नहीं है तो कुत्ते नहीं दौड़ रहे हैं, है ना। तो कुत्तों का भी प्रयोग ये क्या करते हैं कि परिवहन के साधन के रूप में ये करते हैं। तो ये कुछ फैक्ट थे जो किसके बारे में थे, स्कीमों के बारे में थे। ये सब फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबके नाम जो है आपको पता होना चाहिए, कौन किस नाम के लिए प्रयोग किया गया है। अब चलिए दूसरी जो जनजाति है उसके बारे में देखते हैं। दूसरी जनजाति हमको देखना है किर्गिज। दूसरी जनजाति देखना है किर्गिज, किर्गीज कहते हैं, किर्गिज पढ़ रहा हूँ। किर्गीज है दूसरी जनजाति। ये भी महत्वपूर्ण जनजाति है। ये सेंट्रल एशिया की जनजाति है ना, सेंट्रल एशिया, जिसमें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब क्षेत्र आते हैं। इन्हीं में ये किर्गिज क्या है, निवास करते हैं। तो इनके बारे में कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इनकी लोकेशन देखते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं, है ना। तो ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, इसके आसपास जो है किर्गिज निवास करते हैं। तो यहाँ पे ओब एक नदी दिखाई दे रही है, ओब नदी। तो ओब नदी इसकी उत्तरी सीमा को निर्धारित करती है इनके निवास को, और दक्षिणी सीमा को निर्धारित करता है पामीर का पठार, है ना। तो पामीर का पठार दक्षिणी सीमा निर्धारित करता है, उत्तरी सीमा कौन सी नदी, ओब नदी निर्धारित करती है। ये खाना बदोश लोग होते हैं, नोमैड्स होते हैं, जो स्थायी निवास नहीं करते हैं। ज्यादातर नोमैड्स होते हैं, स्थायी निवास नहीं करते हैं। और ये इन क्षेत्रों में पाया, जैसे यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं, ये सिंधु नदी है, पहले के समय का है, ये मैप हो सकता है। ये नदी है, आमू दरिया नदी है, सर दरिया एक नदी है, यहाँ कैस्पियन सागर दिखाई दे रहा है ना। और यहाँ अल्टाई पर्वत है, यहाँ यनीसी नदी है ना, ये है इर्टिश नदी, इली नदी, किर्गिज। तो ये सब जो है, ये जो इस तरह के क्षेत्र दिखाए गए हैं, इनको अलग से दिखाया गया है इस तरह से। ये सब कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे किर्गिज जो है निवास करते हैं। दो तरह के किर्गिज हैं, एक है कारा किर्गिज जो उत्तर पश्चिमी प्रदेशों में बसे हुए हैं, कारा किर्गिज। और एक है किर्गिज कज्जाक जो स्टेपी के मैदानों में अपना आवास भूमि बनाए हुए हैं। तो कारा किर्गिज उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बसे हुए हैं। जो सेंट्रल एशिया का क्षेत्र है उसके उत्तर पश्चिमी भाग में कारा किर्गिज, और जो किर्गिज कज्जाक हैं वो स्टेपी के मैदान में अपनी आवास भूमि बनाए हुए हैं, वो मैदानी भागों में रहते हैं। अब ये आपसे पूछ सकते हैं कि किर्गिज कौन सी भाषा का शब्द है ना। उर्दू का है, फारसी का है, तुर्किश है, रसियन है, चाइनीज है। तो किर्गिज जो है वो कैसा शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। किर्गिज फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है 40 पुत्रियां, 40 पुत्रियां। तो किर्गिज का मतलब होता है 40 पुत्रियां, ठीक है। तो ये कौन सी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का, इसका मतलब होता है 40 पुत्रियां, ठीक है ना। यहाँ एक आप इधर का अगर सेंट्रल एशिया का मैप देखेंगे तो वहां पे एक झील पाई जाती है, बैकाल झील, है ना। उसका लोकेशन देख लीजिएगा आप लोग। बैकाल झील को ये लोग क्या कहते हैं, सागर कहते हैं। बैकाल झील को ये लोग सागर कहते हैं। इसमें जो कारा किर्गिज है ना, तो कारा जो शब्द प्रयोग किया जाता है, इसका अगर किर्गिज भाषा में आप देखेंगे तो कारा का मतलब क्या होता है, काला, है ना। कारा का मतलब क्या होता है, कारा का मतलब ऐसे भी काला है, कुछ लोग काला को कारा ही कहते हैं, है ना। तो कारा का मतलब काला है ये किर्गिज भाषा में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होती है कि यहाँ के लोग काले होते हैं। जैसे आप इस इमेज में देखेंगे तो आपको काला कोई नहीं दिख रहा है, यहाँ ज्यादातर लोग काले नहीं दिख रहे हैं, है ना। तो
हालांकि जाति रंग भेद का मसला है, लेकिन इसमें हमको नहीं पढ़ना है, हम उसकी विशेषताएं देख रहे हैं। तो कारा शब्द का मतलब काला होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि यहाँ के लोग जो हैं वो कैसे होते हैं, काले होते हैं। कि क्योंकि ये काले रंग के जो तंबू बने होते हैं, इनके जो घर बने होते हैं तंबुओं में रहने के कारण, ये जो कारा खिरगीज है ना, जो आपको बताया दो तरह की खिरगीज हैं, कारा खिरगीज और खिरगीज कज़ाक। तो उनमें से जो कारा खिरगीज है वो काले तरह का तंबू बना के रहते हैं। जैसे ये तंबू दिख रहा है, ये सफेद कलर का है, लेकिन ये अगर काला कलर का होता तो इसी कारण इसको कारा खिरगीज जो है कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, इनके पहनावे को देख लेते हैं। ये जो इनके मकान होते हैं ना, ये आप देख रहे हैं, ये मकान बनाए हुए हैं, ये परमानेंट मकान नहीं है, ये तंबू गाड़ के बनाए हुए हैं, तो इसको कहते हैं यूर्त। इनके मकान को क्या कहते हैं, यूर्त कहते हैं। ठीक है ना। अब इनके जो पहनावा है, पहनावे के बारे में अगर हम लोग देखें, तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ये दो व्यक्ति हैं, कौन से व्यक्ति हैं, किर्गिज व्यक्ति हैं, किर्गिज हैं ये दोनों। इनका, ये घोड़े से बहुत प्रेम करते हैं। घोड़ा जो है, ये मतलब घोड़ा यहाँ पे संपन्नता का प्रतीक आप कह सकते हैं, माना जा सकता है ना। यहाँ पे घोड़ा जो है बचपन से ही लोग एकदम चलाना सीख जाते हैं। ऐसे ही जो एस्कीमो होते हैं, वो शिकार करना बचपन से ही सीख जाते हैं। कयाक जो उनकी नाव होती है शिकार करने वाली, उसका वो प्रयोग बचपन से ही करना शुरू कर देते हैं। तो इनका ये जो वस्त्र है, ये आप ये मुकुट की तरह देख रहे हैं, ये भेड़ की ऊन से बनी हुई टोपी होती है। ठीक है ना। और ये आप इनका वस्त्र देख सकते हैं, ये सब ऊन से ही बने हुए हैं। ठीक है ना। तो ये इनका वस्त्र का तरीका है इस तरह का, है ना। इनके वस्त्र के कुछ अलग विशेष नाम नहीं है, लेकिन ये बस जानने लायक है कि हाँ ये कैसे दिखते हैं, ये आपको पता तो होना चाहिए कम से कम। फिर इनके जो बर्तन है वो कैसे बने होते हैं, चमड़े के बने होते हैं। सारे बर्तन चमड़े के बने होते हैं, चाहे वो पानी बनाने का हो, चाहे वो कुछ भी पकाने का है तो वो खुले में ही पकाते होंगे, चमड़ा उमड़ा मांस खाते होंगे तो उसको भून तल के जैसे भी खाते होंगे। तो इनका जो बर्तन है वो सब काहे के बने होते हैं, चमड़े के बने होते हैं, चाहे पीने का हो चाहे जो भी। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये ट्रेवलिंग करते रहते हैं तो वो टूटने फूटने का उसमें डर नहीं रहता है। ठीक है ना। और ये पशुओं का मांस जो है प्रयोग करते हैं भोजन के रूप में। ये बकरे का मांस ज्यादा विशेष पसंद करते हैं, और त्योहारों पर ये घोड़ों का भी मांस क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है। और ये जो गाय भैंस आदि हैं, इनका दूध भी पीते हैं, और इसका पनीर भी ये लोग बना के खाते हैं। और इनका एक विशेष है, शराब का नाम है, एक विशेष शराब है जिसका नाम क्या है, कुमिस। शराब का नाम है कुमिस, है ना। तो ये शराब कैसे बनाई जाती है, ये जो शराब है वो खट्टे दूध को, दूध जैसे मान लीजिए फट गया, है ना, तो वो खट्टा होता है, और दही बनता है। तो ये क्या करते हैं, उसको सड़ाते हैं, और सड़ा के क्या बनाते हैं, कुमिस नाम की शराब बनाते हैं। तो ये कुमिस नाम की शराब बनाते हैं। दूसरा विशेषता, कुछ महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चाय के भी शौकीन होते हैं। ठीक है ना। तो ये अपने पशुओं को बेच करके उसके बदले में चाय लेते हैं। ठीक है। किर्गिज जो जनजातियां हैं, इनकी एक खास विशेषता और भी है कि ये घास और पानी की चोरी को कोई पाप नहीं समझते हैं। घास किस लिए, क्योंकि घोड़ा जो है इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो घोड़ा महत्वपूर्ण है तो उसके लिए घास भी चाहिए, और इनके लिए भी पानी भी चाहिए, घोड़े के लिए भी चाहिए। तो घास और पानी की जो कोई चोरी कर रहा है, उसको ये लोग क्या समझते हैं, पाप नहीं मानते हैं। लेकिन ये घास और पानी की चोरी अपने कबीले में से ना करे, कोई दूसरे कबीले का जाके लूट लो। कबीले ऐसे ही ना करते थे, एक कबीला दूसरे कबीले के ऊपर आक्रमण कर देता था, उसकी सारी चीजें लूट लेता था, तो इसको ये पाप नहीं मानते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने ही लोगों के बीच से चोरी कर ले, तो इसको ये क्या करते हैं, पाप मानते हैं। ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति आपस में ही
घास और पानी आदि चुरा लिया तो उसको तुरंत मौत की सजा यहाँ पे दी जाती है। सख्त कानून है एकदम। ये नहीं कि ट्रायल चलेगा पहले, सीधे मौत की सजा उसको दी जाती है ना, अगर कोई व्यक्ति आपस में ही क्या कर ले, चोरी कर ले एक दूसरे की वस्तुओं को। ठीक है ना। अब इनमें महिला और पुरुषों को काम पे बात करते हैं, है ना। जैसे अभी स्कीमों में पढ़े थे कि जो पुरुष हैं वो बाहर जैसे पशुओं को चराना, है ना, और उनकी रखवाली करना, ये सब पुरुषों का काम है, पशुओं को चराना, उनकी रखवाली। लेकिन जो महिलाएं हैं वो केवल क्या करती हैं, घर का ही कार्य करती हैं। ठीक है ना। एक और विशेषता है कि यहाँ संयुक्त परिवार प्रचलन में रहता है, एकल परिवार नहीं, संयुक्त परिवार जैसे हमारे यहाँ की भी विशेषता है संयुक्त परिवार की, ये भी यहाँ की विशेषता है। और ये एक से ज्यादा स्त्रियों से विवाह करते हैं, जो किर्गिज हैं, एक से ज्यादा स्त्रियों से विवाह करते हैं। ठीक है। तो एक बात बता दिए हैं कि यहाँ पे जो घोड़े हैं इनके लिए, वो घोड़े जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इनके जीवन के लिए। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हर व्यक्ति का यहाँ एक घोड़ा होगा। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, तो उस व्यक्ति का जो घोड़ा है उसको उसकी कब्र के पास लाया जाता है। ठीक है ना। और उसकी क्या की जाती है, उसकी जो पूंछ है उसको काट दी जाती है। जैसे किसी व्यक्ति की, किर्गिज व्यक्ति की आज मृत्यु हुई तो उसके घोड़े को लाया जाएगा, उसकी दुम काट दी जाएगी, पूंछ काट दी जाएगी। एक वर्ष पश्चात, ये एक वर्ष तक शोक मनाते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी एक वर्ष तक शोक मनाते हैं किसी की मृत्यु के पश्चात। एक वर्ष बाद जब एक वर्ष बाद जब शोक समाप्त होता है तो उस घोड़े को लाते हैं और उसकी कब्र के पास क्या करते हैं, उसकी बलि दे देते हैं। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हमने किर्गिज और एस्किमो जनजाति के बारे में देखा, पढ़ा, समझा। इसको आप लोग अच्छे से सुन लीजिए, नोट्स बना लीजिए, है ना। फैक्ट हैं, ये बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम है अगर उसमें जनजातियों से क्वेश्चन आता है तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। आगे हम अन्य जनजातियों के बारे में बात करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।